अन्या और रोहित की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। शहर की भीड़, महंगा किराया और रोज की भागदौड़ से थककर वे एक शांत जगह ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वह फ्लैट मिला। तीसरी मंजिल, कोने का फ्लैट, पीछे घना जंगल, किराया शहर के हिसाब से बेहद कम। रोहित को यह बात अजीब लगी, लेकिन अनन्या खुश थी। इतना सस्ता और इतना बड़ा, किस्मत खुल गई, उसने कहा। मकान मालिक ने बस एक बात कही, रात में शांति ज्यादा होती है। उस समय किसी ने उस वाक्य का मतलब नहीं समझा। पहली रात सामान्य रही, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात कुछ बदला। अनन्या की नींद अचानक खुली। घड़ी देखी, 1:40 सुबह। कमरे में हल्की ठंड थी, पंखा चल रहा था, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास खड़ा हो। उसे पीछे देखने की तीव्र इच्छा हुई और उतना ही डर भी। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। उसे बार बार एहसास होता कि कोई सिर्फ आधा कदम पीछे है। सुबह रोहित ने हंसकर कहा, नए घर में ऐसा लगता है। लेकिन उसी शाम रोहित को भी महसूस हुआ। जब वह रसोई में खड़ा था, उसे लगा कोई उसकी पीठ के बिल्कुल पीछे सांस ले रहा है। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसी पल कान के पास एक आवाज आई, पीछे मत देखना। रोहित कांप गया। अगले कुछ दिन दोनों चुप चुप रहने लगे। डर अब बातों में नहीं, हाव भाव में दिखने लगा था। एक शाम अनन्या शीशे के सामने खड़ी थी। आईने में उसने रोहित को देखा, लेकिन रोहित के पीछे एक और परछाई थी, लंबी, झुकी हुई, मानव जैसी, लेकिन मानव नहीं। अनन्या पलटी। रोहित अकेला था। अगर अनन्या एक कदम चलती, उसे लगता कोई दूसरा कदम भी पड़ा, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि अब दोनों जानते थे, पीछे देखने का नियम टूट गया तो सब खत्म। एक दिन अनन्या ने नीचे रहने वाले बूढ़े पड़ोसी से बात की। फ्लैट का नाम सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम लोगों को वहां नहीं रहना चाहिए। क्यों? वहां जो पीछे चलता है वो कभी अकेला नहीं होता, उसने बताया। पहले भी एक कपल रहता था। लड़की ने पीछे देखा, वो वहीं रह गई। लड़का आज भी किसी के पीछे चलता है। अब परछाई इतनी पास थी कि अनन्या को लगता अगर वह सांस छोड़े तो वो सांस कोई और भी खींच रहा है। रोहित रात रात भर जागता। उसे लगता अगर वह सो गया तो वह चीज उसकी जगह ले लेगी। एक रात अनन्या ने कहा, मैं पीछे देखूंगी। रोहित ने उसे पकड़ लिया। मत करो, अगर तुम गई तो मैं भी नहीं बचूंगा। लेकिन डर अब हद से पार था। अनन्या पलटी। उसने देखा खुद को, बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वही आंखें, लेकिन भाव नहीं थे। वो मुस्कुरा रही थी। सुबह फ्लैट खाली था, कोई सामान नहीं, कोई निशान नहीं। और अगर यह कहानी पढ़ते हुए आपको लगे कि कोई आपके पीछे है, तो कृपया मुड़िए मत, क्योंकि शायद अब आपकी बारी है।